राधे राधे, जय श्री राम। आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है और सच्ची शक्ति क्या होती है, और सच्ची भक्ति से इंसान कठिन से कठिन कार्य को भी कैसे संभव पूरा कर लेता है। कहानी है उन दिनों की जब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में अवतरित होते थे। उन्हीं में से एक है हनुमान जी, जिनकी बुद्धि, बल और शक्ति और भक्ति का कभी कोई मुकाबला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी की एक अद्भुत शक्तियों की ये कहानी। ये कहानी है उन दिनों की जब हनुमान जी का जन्म हुआ था। वे केवल एक साधारण वानर नहीं थे, बल्कि उनमें अद्भुत शक्तियां थी, इतनी कि देवता भी उनकी ताकत देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। बचपन में ही हनुमान जी बहुत चंचल और नटखट थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल रंग का सुंदर फल है। बस फिर क्या था, वे उस फल को खाने के लिए आसमान की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे सीधे सूर्य तक पहुंचने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर हनुमान ने सूर्य को निगल लिया तो संसार में अंधकार छा जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वज्र से हनुमान का प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु में चोट लग गई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। यह देखकर उनके पिता पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया में वायु का प्रवाह रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्राणी सांस नहीं ले पा रहे थे। जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने हनुमान जी को जीवित किया। साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए, असीम बल, तेज बुद्धि और यह आशीर्वाद कि वे किसी भी रूप में बदल सकते हैं। अपने अपने बल से अपने शरीर को बहुत बड़ा या बहुत छोटा भी कर सकते हैं और कई कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हुई कि बचपन में कई शरारतों के कारण ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, और जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तभी वे अपनी शक्तियों को याद कर पाएंगे। समय बीतने लगा और जब भगवान राम का वनवास हुआ तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने अपने विनम्र स्वभाव और भक्ति से राम का दिल जीत लिया और धीरे धीरे वे राम जी के सबसे बड़े भक्त बन गए। एक समय ऐसा आया जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। भगवान राम बहुत चिंतित थे। तब हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा गया। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विशाल समुद्र को पार करना था। वे कुछ क्षण के लिए तो सोच में पड़ गए कि ये इतना विशाल समुद्र मैं कैसे पार कर पाऊंगा, क्योंकि वे अपनी शक्तियों को भूल गए। तभी जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हे हनुमान, तुम में असीम बल है, तुम यह समुद्र पार कर सकते हो। यह सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। उन्होंने अपना आकार विशाल कर लिया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। उनकी यह छलांग इतनी अद्भुत थी कि आज भी इसे उनकी सबसे बड़ी महान शक्तियों में गिना जाता है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने बहुत बुद्धिमानी से सीता माता को खोजा और उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि वे उन्हें बचाने जरूर आएंगे। लेकिन जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। रावण के आदेश पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से
पूरी लंका को जला दिया। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और लंका में हाहाकार मच गया। इसके बाद वे वापस राम के पास लौट आए और पूरी खबर सुनाई। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका बल नहीं था, बल्कि उनकी भक्ति थी। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। वे रातों रात हिमाचल पर पहुंचे, लेकिन सही बूटी को पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और राम जी के पास ले आए। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी शक्ति, गति और भक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इस तरह हनुमान जी ने हर कठिन परिस्थितियों में अपनी शक्ति और बुद्धि से भगवान राम की सहायता की, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहते थे, यह सब मेरे प्रभु राम की कृपा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति केवल शरीर की नहीं होती है, बल्कि विश्वास, भक्ति और आत्मविश्वास की होती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। राधे राधे। जय श्री राम।